दोस्तों मैं आप लोगों को बीते कुछ दिनों में कुछ वीडियो के माध्यम से बताया हूं कि किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया खास करके यूनाइटेड किंगडम के मीडिया के द्वारा भारत के प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा रहा है और लगातार भारत के प्रोग्रेस को लेकर आर्टिकल लिखा जा रहा है। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के मीडिया का मेन फोकस है इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट और इंडिया के द्वारा डेवलप किए जाने वाले हथियार। और दोस्तों इसमें तेज रफ्तारी तब आया जब भारत के द्वारा डिफेंस एक्सपो 2022 को आयोजित किया गया, जहां पे कई सारे इंडिजिनियस हथियारों को दुनिया के सामने रखा गया। वेस्टर्न मीडिया का जहां पे प्रमुख चर्चा का विषय भारत के द्वारा डेवलप किए गए मिसाइल एयरक्राफ्ट आर्टिलरी है, तो वहीं पे अब भारत किस तरीके से अनमैन एरियल व्हीकलों को काउंटर करने के लिए काम कर रहा है और किस तरीके से अपने इंटीग्रेटेड वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को बना रहा है, वो भी वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे ही एक वेस्टर्न मीडिया हाउस के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा हाल ही में ही 2 आर्टिकल के माध्यम से भारत के 2 महत्वपूर्ण डिफेंस स्ट्रेटेजी के ऊपर चर्चा किया गया, जिनमें सबसे पहला है तो भारत के खुद के द्वारा इंडिजिनियस तरीके से बनाया हुआ द्रोणाम काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम, जबकि दूसरा है किस तरीके से भारत अपना खुद का इंटीग्रेटेड वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को लेके आगे बढ़ रहा है। तो डिटेल में वेस्टर्न मीडिया के द्वारा भारत को लेके किए गए इस चर्चा के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बीते कुछ हफ्तों से वेस्टर्न मीडिया का प्रमुख चर्चा का विषय भारत बना हुआ है। भारत के इकोनॉमी, भारत के पॉलिटिकल रुतबा तो चर्चा का विषय था ही, अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है भारत के डिफेंस इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट। वेस्टर्न मीडिया के द्वारा लगातार डिफेंस एक्सपो के बाद से भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ अनमैन एरियल व्हीकल, लॉन्ग रेंज के मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, इवन भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ आर्टिलरियों को लेकर चर्चा किया जा रहा है। भारत जो डिफेंस एक्सपोर्ट को सिक्योर कर रहा है उसका भी चर्चा बना हुआ है। इवन जिन हथियारों को भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब भारत डेवलप कर रहा है, उन हथियारों का भी चर्चा इस तरीके से किया जा रहा है कि मानो ये हथियार बन के ही रेडी है। और दोस्तों वेस्टर्न मीडिया की तरफ से लगातार भारत के हथियारों को लेकर चर्चा करने के पीछे जो मेन कारण है वो है तेज रफ्तारी। वेस्टर्न मीडिया फिलहाल हैरान है कि भारत इतने तेज रफ्तार से आगे बढ़ कैसे रहा है, और खाली आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि भारत की तरफ से फलस्वरूप जो प्रोडक्टों को बनाया जा रहा है वो भी वर्ल्ड क्लास है। और इससे केवल मात्र भारत अपने आप को ही आत्मनिर्भर नहीं बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी सफलता हासिल कर रहा है। दोस्तों वेस्टर्न मीडिया का चिंता इसीलिए भी बढ़ गया है क्योंकि एक समय तक उन्हीं वेस्टर्न देशों से भारत के द्वारा बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस किया जा रहा था और इससे उन्हें फायदा हो रहा था। तो अब वो फायदा तो हाथ से निकल गया है, बल्कि जो अन्य देशों को हथियार बेचा जा रहा था वो मार्केट भी भारत धीरे धीरे छीन रहा है। दोस्तों हाल ही में कई सारे हथियारों के ऊपर चर्चा करने के बाद अब वेस्टर्न मीडिया की तरफ से भारत के गरुत्वा सिस्टम की तरफ से डेवलप किया हुआ काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम मतलब द्रोणाम की तरफ अपना फोकस लाया गया। और दोस्तों ये फोकस तब आया जब वेस्टर्न मीडिया को पता चला कि गरुत्वा सिस्टम की तरफ से इन सिस्टमों को खाली बनाया नहीं जा रहा है बल्कि बना के इंडियन एयरफोर्स के हवाले भी किया जा रहा है। हाल ही में दोस्तों गरुत्वा सिस्टम की तरफ से अपने काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम द्रोणाम के डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को करने के साथ साथ इसके जो प्रोडक्शन है या फिर कहे तो डिलीवरी है उसे और तेज रफ्तार करने का जिक्र किया गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले बल्क प्रोडक्शन के द्रोणाम काउंटर अनमैन एरियल सिस्टमों को इंडियन एयरफोर्स को डिस्पैच कर दिया जा चुका है। और इसे लेकर जानकारी असल में गरुत्वा सिस्टम के वाइस प्रेसिडेंट संदीप दावेकर के तरफ से 24 नवंबर के दिन एक मीडिया ब्रीफिंग के दरमियान दिया गया। उनके द्वारा जेंस मीडिया हाउस को ही इंटरव्यू देते हुए बताया गया है कि ये जो द्रोणाम काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम है इसके डिस्पैच से पहले इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टरेट ऑफ एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट के अधिकारियों के द्वारा काउंटर अनमैन एरियल सिस्टमों के प्रोडक्शन को लेके एक अप्रूवल दिया गया जो कि महाराष्ट्र स्थित पुणे के फैक्ट्री में बन रहा है। मतलब एक तरीके से इसका क्वालिटी चेक के बारे में भी उनके तरफ से जानकारी दिया गया और बताया गया कि एयरफोर्स की तरफ से इसे लेके अप्रूवल देने का मतलब यह है कि एयरफोर्स इस इक्विपमेंट को लेके खुश है और एयरफोर्स जिस तरीके के इक्विपमेंट को चाहता था उसी तरीके के इक्विपमेंट के रूप में ये डेवलप्ड हुआ है। मिस्टर संदीप दावेकर की तरफ से यह भी बताया गया है कि ये जो डिलीवरी किया गया है असल में इसे लेके अगस्त 2021 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया गया था। हालांकि ऑर्डर में कितना संख्या के ऐसे द्रोणाम सिस्टमों को खरीदा गया है इसका जानकारी उनके तरफ से नहीं दिया गया है और फिलहाल इसका जानकारी किसी भी पक्ष की तरफ से मतलब ना ही एयरफोर्स की तरफ से, ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और ना ही कंपनी की तरफ से कहीं पे अवेलेबल किया गया। हालांकि उनके तरफ से दिया गया बयान में बताया गया है कि ये जो रिसेंट डिस्पैच हुआ है ये असल में पहले बल्क का डिस्पैच है, मतलब बड़े मात्रा में डिलीवर किया गया है। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि शायद इससे पहले भी द्रोणाम सिस्टमों का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को किया गया होगा, लेकिन इतने बड़े मात्रा में नहीं बल्कि काफी कम क्वांटिटी में डिलीवर किया गया होगा। दोस्तों कंपनी के द्वारा दिया गया बयान के मुताबिक जो द्रोणाम सिस्टम है ये असल में एक ऐसे काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन को GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टमों को जैम करके नाकाम कर सकता है। इसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टमों को इफेक्टिवली डिस्टर्ब करने का क्षमता है, जबकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी और अन्य तरीके के कम्युनिकेशन के माध्यम को भी जैम कर सकता है। कंपनी के द्वारा दिया गया बयान के मुताबिक द्रोणाम सिस्टम का इस्तेमाल करके ड्रोनों के जो कंट्रोल है उसे बिगाड़ा जा सकता है, कम्युनिकेशन को बिगाड़ा जा सकता है, वीडियो और डेटा ट्रांसमिशन को भी तितर बितर किया
किया जा सकता है और ये दिन रात इफेक्टिवली किसी भी वेदर कंडीशन में 500 मीटर के डिस्टेंस में काम कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि ड्रोन सिस्टम संपूर्ण स्वदेशी सिस्टम है, जो कि इसके और एक महत्वपूर्ण विषय है और ये भी वेस्टर्न मीडिया के लिए सबसे बड़ा हैरानी का बात है। वेस्टर्न मीडिया का जहाँ पे कहना है कि पूरा दुनिया इस तरीके के सिस्टमों को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है और कुछ ही देशों को जहाँ पे ऐसे सिस्टम बनाने में सफलता मिला है, तो वहीं पे भारत के एक प्राइवेट कंपनी किस तरीके से इतने बड़े सफलता को इतना जल्दी हासिल कर लिया। हालांकि इससे भारत के अंदर सुरक्षा तो मजबूत होगा ही, साथ में भारत इसे आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ड्रोन सिस्टम किसी अन्य अनमैन एरियल व्हीकलों को काउंटर करने वाले इक्विपमेंटों के जैसे बड़े या फिर कहे तो भारी भरकम नहीं है, बल्कि इसे एक हैंडहेल्ड या फिर कहे तो राइफल जैसे सिस्टम के तहत ही देखा जा रहा है, जो बैकपैक में रख के हाथ से ऑपरेट किया जा सकेगा। इवन इसे अगर आवश्यकता पड़े तो पोल के ऊपर भी लगाया जा सकता है, इवन व्हीकल के ऊपर भी माउंट किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों ये ओमनी डायरेक्शनल इक्विपमेंट है, मतलब एक ही दिशा में काम कर सकता है। जैसे कि एक बंदूक एक ही दिशा में काम करता है, वैसे ही ये एक ही दिशा में काम करने में सक्षम है। पर दोस्तों हैंड हेल्ड होने के कारण ये काफी अधिक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है और ट्रूप्स के द्वारा पेट्रोलिंग के दरमियान भी शायद इसे कैरी किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तरीके के सिस्टमों को असल में हाल ही में जम्मू में हुए एक हमले के बाद खरीदने का डिसीजन लिया गया था, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल करके एयरफोर्स के बेस के ऊपर एक हमला करने का प्रयास किया गया था, जिससे एक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुआ था। अब दोस्तों वेस्टर्न मीडिया केवल मात्र भारत के ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों को काउंटर करने वाले इक्विपमेंटों से ही हैरान नहीं है, बल्कि इसके अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से जो इंटीग्रेटेड वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को बनाया जा रहा है और उसके जो प्रोग्रेस है उसे लेके भी वेस्टर्न मीडिया काफी अधिक हैरान है और चर्चा कर रहा है। दोस्तों हाल ही में इंडियन आर्मी के जो साउथ वेस्ट कमांड है उसके द्वारा पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर मतलब अपने वेस्टर्न बॉर्डर में एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप मतलब IBG एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया था। और दोस्तों अब ये एक्सरसाइज वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये एक तरीके के इंटीग्रेटेड वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत अंजाम दिया गया एक्सरसाइज था। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज था इसे असल में 21 नवंबर के दिन एक्स कोर के द्वारा राजस्थान के थार डेजर्ट में स्थित महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस एक्सरसाइज के दरमियान कुछ वेस्टर्न मीडिया के अधिकारी, खास करके जेंस मीडिया हाउस के अधिकारी भी वहां पे प्रेजेंट थे, जिनके सामने इंडियन आर्मी के कई तरीके के प्लेटफॉर्म के द्वारा कई तरीके के ऑपरेशन और फायर पावर को डिस्प्ले किया गया। उनका यह भी कहना था कि उनके सामने डिफरेंट टाइप के लैंड और एयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और इस कारण इसे एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज के रूप में भी देखा जा रहा है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसमें इंडियन आर्मी के अलावा इंडियन एयरफोर्स भी शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर K9 वज्र T सेल्फ प्रोपेल हाउविट्जर 155 मिलीमीटर के सारंग आर्टिलरी गन T-72 मेन बैटल टैंक ग्राड BM-21 मल्टी रॉकेट लॉन्चर BMP-2K इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और T-90 टैंकों का इस्तेमाल किया गया था। जेंस मीडिया हाउस की तरफ से यह भी दावा किया गया कि उनके अधिकारी को इंडियन आर्मी के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बताया गया कि ये जो एक्सरसाइज है ये असल में इंडियन आर्मी के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने का ही एक पार्ट के स्वरूप आयोजित किया गया है। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये असल में ये भी डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि आने वाले समय में इंडियन आर्मी के द्वारा कॉम्बैट में किस तरीके से काम किया जाएगा और किस तरीके से अपने आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी अपने आप को इक्विप्ड करेगा और फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करेगा। एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स का भी एक बड़ा भूमिका था और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस एक्सरसाइज के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था और उससे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपनों को दाग के टारगेटों को निशाना बनाया गया। एयरफोर्स के अपाचे जैसे मल्टी मिशन मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल हुआ था जो मिसाइलों को फायर करके टारगेटों को निशाना बनाया, जबकि इसके अलावा एयरफोर्स के रुद्र एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी एक्सरसाइज का हिस्सा था। मतलब एयरफोर्स और आर्मी एकत्रित रूप में किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से दुश्मन को तबाह करेगा, उसका अभ्यास इस एक्सरसाइज के दरमियान हुआ। और दोस्तों IBG कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है। इंडियन आर्मी की तरफ से क्विक रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप फॉर्मेशन को बनाने का इरादा कई साल पहले ही किया गया था। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के बनाने को लेके ही कई तरीके के हथियारों को इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किया गया है, जिनमें अटैक हेलीकॉप्टर से लेके सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी इवन मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। और इस तरीके के जो एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया वो दर्शाता है कि कैसे इंडिया के जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के कॉन्सेप्ट है या फिर कहते स्ट्रेटेजी है वो अब तैयार है और एक तरीके से इंडिया के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी तैयार है। और दोस्तों इसे देखते हुए भी वेस्टर्न मीडिया हैरान है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया आज से 5 से 6 साल पहले भी ये सोच रहा था कि भारत इस तरीके के काम को अंजाम नहीं दे सकता और केवल मात्र भारत के अंदर इसे लेके चर्चा होता है और ग्राउंड में इसे लेके काम भारत के अंदर कभी नहीं हो सकता। पर जिस तरीके से अब काम हो रहा है उसे लेके वेस्टर्न मीडिया हैरान भी है और लगातार चर्चा भी कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।